बी प्रसन्न आज नहीं है क्या? यस वरुण, आर यू देयर? प्लीज ओपन योर कैमरा. So yes, yesterday we were doing life processes in plant. I have completed few topics. न्यूट्रिशन हम लोग ने पढ़ लिया था. हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया था. तो चलिए लेट्स टेक अ क्विक रिविजन ऑफ इट. आई विल आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, व्हाट डज ऑटोट्रॉप्स मीन्स? मैम यस. मैम autotrophs mean those plants that do not depend on any other organism for their food. Yes, very good. Okay. For the process of photosynthesis, what all things are required? Ma'am, carbon dioxide, uh, Yes. sunlight, Yes. water. Yes. Chlorophyll even. Okay. One thing is the chlorophyll. ओके. सो जो फूड प्लांट बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड? Ma'am, what? I did not understand. द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड इन द प्लांट इज कॉल्ड एज. Ma'am, glucose. यस, वेरी गुड. ग्लूकोज. ओके. Plant take carbon dioxide through tiny pores called. Stomata. Yes, very good. Everybody, you please answer. Only Shraddha is not supposed to answer. Everybody, please take part in answering the questions. Otherwise, I'll start asking one by one. Ma'am, I wasn't available in last class. Who are you, Anmol? Yes, ma'am. ओके. तो अनमोल, जैसे जैसे रिवीजन कर रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी, तो आप इस पे आप देख लीजिएगा. ओके. Okay, ma'am. सो पहला है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट में न्यूट्रिशन. कैसे प्लांट अपने लिए खाना बनाता है, हाउ प्लांट्स मेक इट्स फूड. प्लांट्स हमेशा ऑटोट्रॉप्स होते हैं या हेट्रोट्रॉप्स होते हैं? ऑटोट्रॉप्स मींस दोज प्लांट दैट मेक देयर फूड बाय देयर ओन. दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स. एंड हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड. इज इट क्लियर? जो प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? विच प्रोसेस डज द Photosynthesis. प्लांट मेक फूड? बाय Photosynthesis. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड टू प्रिपेयर फूड by the process of photosynthesis, some parameters are required that it should get carbon dioxide, water and chlorophyll and sunlight even. ठीक है. This is the equation. This equation is very important. You please, everybody, please learn it. 6CO2, come on, tell me. 6CO2 plus 6H2O. हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, these two things are necessary to make food in the presence of sunlight and chlorophyll, right? Chlorophyll, and it makes glucose, that is C6H12O6 plus 6O2 oxygen is given out. This is glucose. Glucose is your food that is prepared. Is it clear? Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. plants take carbon dioxide through tiny pores called stomata that is present on leaves. Leaves पे कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे प्लांट के अंदर जाता है. दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ओके. ठीक है. देन रूट्स जो है हमारी वाटर अब्जॉर्ब. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? लीव से आता है.
वाटर कहाँ से आता है? रूट्स जो है हमारी सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। सनलाइट जो है हमारी एनर्जी देती है। देन फूड इज प्रिपेयर, दैट इज ग्लूकोज, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। हेट्रोट्रॉपिक्स वो प्लांट्स, ये ऑटोट्रॉपिक का है कि क्या प्लांट, हाउ डज प्लांट मेक देयर फूड फॉर इन ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉपिक में ये इस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक देयर फूड। अब आते हैं सेकेंड थिंग, दैट इज हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में वो प्लांट्स, दीज आर दोज प्लांट दैट डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। वो प्लांट जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उनको हेट्रोट्रॉपिक्स कहते हैं। जैसे पैरासाइट्स, सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइट्स और इंसेक्टिविरस। इसमें क्या होता है कि ये जो प्लांट्स हैं, जैसे सैप्रोफाइट्स में हमने एग्जांपल लिया था, सेप्रोट्रॉपिक में, सॉरी, सेप्टोट्रॉपिक में एग्जाम्पल लिया था फंगस। जो फंगस होता है, फंजाई जो होता है, वो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने आप को, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्वायर करता है अपने अंदर और फिर वो ग्रो करता है, ठीक है। तो ये खुद से खाना नहीं बना रहा है, ये अपने, ये कुछ चीजें ले रहा है, इनटेक कर रहा है, उसके वजह से इट इज मेकिंग इट्स फूड, ठीक है। फिर आते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में ये जैसे पिच्चर प्लांट हुआ, पिचर प्लांट होता है। पिचर प्लांट क्या करता है? पिचर प्लांट्स एक फ्लावर होते हैं, जैसे दिस इज द फ्लावर। कोई भी इंसेक्ट उस पे आके अगर बैठा, जब बैठेगा तो वो अपने आप को ओपन करेगा और उस इंसेक्ट्स को इनगल्फ कर लेगा। दैट इनगल्फिंग इज नोन एज, दैट इनगल्फिंग हेल्प्स देम टू ग्रो, ठीक है। Ma'am, I have seen pitcher plant. यस। Ma'am, I have seen pitcher plant. ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रोसेस कि न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को कहाँ से और किस तरह मिलता है, बाय द टू प्रोसेस। एक ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स होंगे तो उनको बाय दीज थिंग्स दे विल गेट फूड, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, इंसेक्टिविरस के थ्रू दे विल गेट फूड। नाउ सेकेंड प्रोसेस ऑफ प्लांट वाज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ photosynthesis. Now tell me the difference between photosynthesis and respiration. Those who were present in the last class, please tell me the difference. Come on. Ma'am, Yes, yes. ma'am, photosynthesis is the process by which plants synthesize their food with the help of sunlight and chlorophyll. Yes. And respiration is the process by which they take CO2 and give out oxygen. Yes. In your respiration, they take oxygen and give out carbon dioxide. देखिए, ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि ये जो है ये रिएक्टेंट है, मतलब ये चीज ये प्लांट ले रहा है और ये चीज वो दे रहा है, ठीक है। इन रेस्पिरेशन केस में ये इक्वेशन बनती है, C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का। Ma'am, यस, and energy is also known as ATP, adenosine triphosphate. यस, यस, यस। दिस इज योर रेस्पिरेशन, ओके। इन योर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज व्हाट, कार्बन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, कार्बन, इट इनटेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट इनटेक ऑक्सीजन। प्लांट जो है हमारा ऑक्सीजन लेता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, and that in photosynthesis it takes carbon dioxide and gives out oxygen, okay।
आई होप दिस इज क्लियर। ये डिफरेंस है, एक फोटोसिंथेसिस है, एक रेस्पिरेशन है। CO2 यहाँ पे लिया जा रहा है, इसका मतलब वो अपने अंदर CO2 लेता है एंड रिलीजेस आउट ऑक्सीजन। इन रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन लेता है एंड रिलीजेस आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड थिंग, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस तभी होती है जब सनलाइट होती है, तो ये डे टाइम में होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन हमारा डे एंड नाइट हर टाइम हो सकता है, ठीक है। ये जो है अकर्स इन ग्रीन प्लांट, अकर्स इन ग्रीन प्लांट। वाई ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है? कैन एनीबडी आंसर मी? यस्टरडे आई टोल्ड यू। Man, in photosynthesis, chlorophyll is needed. Chlorophyll यस, gives green color, and यस, those which are not green don't contain chlorophyll. Thus, photosynthesis does not occur. यस, वेरी गुड। सो फॉर इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट, कोई भी ग्रीन प्लांट होगा उसमें फोटोसिंथेसिस होगी। और ये जो है रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल प्लांट, कोई भी किसी भी कलर का होगा तो वहां पे रेस्पिरेशन हो सकती है, बट फोटोसिंथेसिस ओनली इन ग्रीन प्लांट्स में होगी। ग्रीन प्लांट्स में क्यों होगी? क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन प्लांट से मिलता है, इसलिए। एंड दिस इज द डिफरेंस। ये आप लोग डिफरेंस में लिख सकते हैं, ये इक्वेशन डाल सकते हैं और लिख सकते हैं इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड टेक करता है एंड गिव्स ऑक्सीजन, एंड इन केस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द डिफरेंस। प्लीज यू एवरीबडी प्लीज राइट। जो कल नहीं लिखी, कल मैंने ये चीज इस तरह से नहीं लिख पाया था, आप लिख लीजिए। दो कॉलम बना लीजिए एंड राइट फॉर योर फोटोसिंथेसिस, वन पोर्शन इज फोटोसिंथेसिस एंड अदर पोर्शन इज रेस्पिरेशन। इस तरह से लिख लीजिए, तो ड्यूरिंग योर रिविजन टाइम you'll easily get through it. Okay, everybody please switch on your camera. Sonal, be Prasanna, are you there? Yes, ma'am. Sonal, please open your camera. Okay, be Prasanna, are you there? फिर आते हैं, ये हमारा हो गया रेस्पिरेशन हो गया। अब आते हैं थर्ड प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? हैज एवरीबॉडी रिटन इट? No, अब ma'am. ओके, राइट इट, राइट इट। अब देखिए, फिर थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। प्लांट में हमारा मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, जो सॉइल से पानी, वाटर एंड मिनरल्स मिलता है सॉइल से, वो हमारा पूरी पार्ट ऑफ द प्लांट्स में ट्रैवल करता है। और जो फूड लीव्स बनाती हैं क्लोरोफिल के थ्रू, जो लीव्स फूड बनाती है, वो हमारे लीव से पूरे प्लांट में ना ट्रैवल करता है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मैम। तो ट्रांसपोर्टेशन दो टिश्यू के हेल्प से होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। Ma'am, यस, ma'am, what is written beneath 6 CO2 and 6 H2O? प्लस एनर्जी। No, no, ma'am. In photosynthesis. 6 CO2 plus 6 H2O, sunlight and chlorophyll, then C6H12O6 plus CO6O2. Okay, ma'am. No, ma'am. I was asking that leaves and roots. यस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा लीफ से मिलता है, वाटर हमारा रूट से मिलता है। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन लीव्स एंड रूट, फ्रॉम वेयर दीज थिंग्स आर लाइक टेकन अप बाय द प्लांट, दैट आई हैव रिटन कि कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप फ्रॉम द लीफ एंड रूट्स टेक्स वाटर। बी प्रसन्न, आर यू देयर? प्लीज रिप्लाई टू मी। Yes, ma'am.
Yes, what was your chapter name that was yours? Movement in plants. Movement in plants. Yes? Ma'am, let me bring my book. Check your book and tell me. May I rub it? No, ma'am, please wait. Yes, ma'am. अनमोल Ma'am, समझ में आ रहा है? फॉर यू आई एम रिवाइजिंग इट एंड दोज हु आर न्यू टू द क्लास, आप लोग भी एक बार ये मैं दोबारा से रिवीजन के फॉर्मेट में इसको पढ़ा रही हूँ, एक बार आप लोग प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिए. इट्स द सेकेंड टाइम आई एम टीचिंग दिस. ऑल दोज हु आर न्यू. मैम मैंने एनरोल कर लिया. हु आर यू? मैम बी प्रसन्न. ओके ओके. So be Prasanna, tell me what's the chapter name? Nutrition in plants. Nutrition in plants. Okay. You are from which board? Yes. बी प्रसन्न, आप किस बोर्ड के हैं? CBSC. ओके. Ma'am, Yes. ma'am, what is the last sentence? Takes oxygen and gives carbon dioxide. Okay, ma'am. So एक चीज और आप लोग इसमें देख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस किस लिए इंपॉर्टेंट होती है? इंपॉर्टेंस इसकी देख लीजिए. पहले तो ये प्रोड्यूस करती है फूड फॉर द प्लांट्स. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज दिस कि इट प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट. फूड बनाती है फॉर प्लांट. सेकंड क्या है? रिलीजेस ऑक्सीजन. रिलीज वो ऑक्सीजन को करती है जो कि हम लोग इनहेल करते हैं. रिलीजेस ऑक्सीजन जो कि एसेंशियल होती है हमारी लाइफ के लिए. एसेंशियल टू आर लाइफ. थर्ड थिंग क्या है इसमें कि इस फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस कि ये मेंटेन करती है कार्बन डाइऑक्साइड and oxygen in nature. Maintain carbon dioxide and oxygen in nature. These three are the importance of the photosynthesis. Okay. हो गया ये? Yes, Yes, ma'am. ma'am. I'm rubbing it. Okay now. थर्ड प्रोसेस वाज ट्रांसपोर्टेशन. ये आप लोग इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी लिख लीजिए.
फूड फॉर प्लांट फर्स्ट है ये, दिस वन इज फर्स्ट वन. Release oxygen essential for our life, second one. And maintenance of carbon dioxide and oxygen in nature, this is third one. ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? दो टिश्यू से, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम. जाइलम क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स. It transports it from roots and leaves. Yes. Tell me the how, from where to where it transports from roots, To shoot. from roots to stem, To shoot. then to leaves. तो इस तरह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का. फ्लोएम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को. ट्रांसपोर्ट फूड. From where it transport foods? From leaves. Yes, from leaf to other parts of the plant. From leaves to other part of plant. So this is transportation. Is it clear? Yes, ma'am. This was the third process of plants. Fourth process is excretion. एक्सक्रीशन और ट्रांसपिरेशन एक तरह से मैं बढ़ाऊंगी. ट्रांसपिरेशन. एक्सक्रीशन में क्या होता है? कोई भी वेस्ट जो है हमारी बॉडी से निकल रहा है उसको एक्सक्रीशन का, हमारे प्लांट्स जो रिमूव करते हैं वेस्ट को उसको एक्सक्रीशन कहेंगे. ठीक है. प्लांट रिमूव वेस्ट इन डिफरेंट वेज. कैसे? यस. Ma'am, this was also taught yesterday. Yes, it was taught, but for those who are new to this class, I am teaching them. This is a quick revision for those who have already done, and for those who have not done, they'll just revise it with us. Okay. So, एक्सक्रीशन में क्या होता है? हमारा जो प्लांट है वेस्ट डिफरेंट फॉर्म्स में निकालता है. जैसे रिलीज कर देता है ऑक्सीजन को, रिलीज ऑक्सीजन, जो कि हमारी फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है. फोटोसिंथेसिस में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, इसीलिए वो उस प्लांट के लिए दैट टाइम वो वेस्ट रहता है और वो रिलीज कर देता है. और जो वो रिलीज करता है तो वो हमारे लिए यूजफुल चीज है. तो ये चीज क्या है? वेस्ट है फॉर द प्लांट. रिलीज ऑक्सीजन. स्टोर वेस्ट इन लीव्स, बाक्स और फ्रूट्स में. कोई भी वेस्ट अगर होता है तो वो लीव्स में, बाक्स में या फ्रूट में स्टोर हो जाता है. लीव्स से आप देखे होंगे जब लीव्स खराब हो जाती हैं तो गिर जाती हैं. तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो भी वेस्ट है प्लांट का वो लीव्स में स्टोर हो गया. स्टोर होने के बाद लीव्स खराब हो गई. खराब होने के बाद जब डेड लीफ हो गई तो डेड लीव्स फॉल हो जाती हैं, शेड हो जाती हैं. सिमिलरली इन द बाग्स केस, बाग्स भी पील ऑफ होने लगती हैं. जब बाग्स के अंदर खूब सारे वेस्ट डिपॉजिट हो जाएंगे तो बाग्स तुम्हारा क्या करेगा? वो पील होने लगेगा. पील होते होते एट वन पॉइंट इट विल फाइनली चिप ऑफ फ्रॉम द प्लांट. वो चिप ऑफ हो जाएगा वहां से. तो बाग्स भी हमारा वेस्ट स्टोर करता है. फ्रूट्स में भी कुछ कुछ फ्रूट्स जो हैं वो ट्री पे लगे ही लगे खराब हो जाते हैं, रॉटन हो जाते हैं. तो इन दैट केस फ्रूट हैज इवन एब्जॉर्ब सम ऑफ द वेस्ट. ओके. और ये सब कैसे हटता है? जब ये शेड हो जाते हैं. शेडिंग ऑफ लीव्स जो है हमारा वेस्ट को रिमूव करती हैं. अब आते हैं ट्रांसपिरेशन में. ट्रांसपिरेशन में होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट. रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट. Ma'am, Yes. what is the waste that is stored in bark?
fruits and leaves. सी जो भी आप खाना बना प्लांट फूड बनाता है तो पूरा फूड इट डज नॉट टेक इट डज नॉट कंज्यूम। तो कुछ उसने वो स्टोर कर लेता है और कुछ एज अ वेस्ट निकलने लगता है। वेस्ट में जैसे आपका एज ऑक्सीजन भी वेस्ट में आ रहा है तो ऑक्सीजन भी कहीं कहीं स्टोर होता है। जो फूड जो आपका बन रहा है ग्लूकोज वो भी स्टोर हो जाता है। जब वो चीज़ें खराब होने लगती हैं प्लांट्स को कोई डिजीज हुई या कुछ हुआ तो वो चीजें खराब होने लगती हैं दैट वे दे कम आउट। ओके। Okay, ma'am. अब आते हैं न्यू टॉपिक जो हम लोग का कल रह गया था रिप्रोडक्शन। मैं आई रब ऑल दीज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी जितना अभी तक पढ़ाया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को? No, ma'am. रिप्रोडक्शन दिस वाज योर फिफ्थ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन मतलब कि कोई प्लांट अब न्यू प्लांट्स जब बनते हैं तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, मेकिंग ऑफ न्यू प्लांट्स। मेकिंग न्यू प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन जो है 1 मिनट। So write the definition of reproduction. Reproduction is a process reproduction is a process by which living organisms या plant you write plant over here plant produce new individuals individuals of their own kind। So ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब वो न्यू प्लांट किसी पुराने प्लांट से बना है। जैसे फॉर एग्जांपल रोज का प्लांट है। आपने रोज का प्लांट देखा है? रोज अपने ही तरह का दूसरा प्लांट हम लोग कैसे उसका बना सकते हैं? बाय रूट्स, उसकी रूट्स निकाल के कहीं और लगा दिया तो उसकी की तरह का दूसरा प्लांट निकल आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एग्जिस्टिंग प्लांट से हमने एक न्यू प्लांट बना दिया। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लांट रिप्रोड्यूस किया। इज इट क्लियर? Ma'am, यस। money plant. यस, मनी प्लांट भी हो सकता है। अब देखिए, प्लांट रिप्रोड्यूस इन 2 ways। टू वेज में प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। पहला आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आता है एसेक्सुअल।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किसके थ्रू हो सकते हैं? थ्रू फ्लावर्स। Ma'am, is it pollination? यस Is it pollination? यस यस, इन योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन से ही, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस से आपके न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। थ्रू फ्लावर्स इन्वॉल्व्स pollination, involves pollination and fertilization. Is there any ICSE student over here? Yes, ma'am. What's your name? Nazreen. नाजरीन। नाजरीन, अब जो मैं ये पढ़ा रही हूँ आपके फ्लावर चैप्टर में ये चीजें होंगी, ओके? हाँ मैम, मैंने देखा है। तो ये चीज आप उसमें कवर, उस चैप्टर के लिए कवर कर लीजिएगा, ओके? इसमें अभी मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगी ये रिप्रोडक्शन पोर्शन, तो आप फ्लावर चैप्टर वाले में इसको पूरा कवर कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? ओके मैम। ICSE? यस यस। Ma'am, Shraddha, is this book ICSE? Wait a minute, let me pin and see. No, it's not from ICSE. Just turn the page. It's Cambridge Lower Secondary. No, this book is not from ICSE, beta. ओके, सो हमारा ये है थ्रू फ्लावर्स हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर हमारा सीड्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं। मैम यस मैम योर कैमरा इज नॉट pinned. इट्स नॉट क्लीन। नो मैम, pinned. PIN pinned. देख नहीं पा रहे हैं आप? मैम दिख रहा है लेकिन वो कैमरा पिन नहीं है। पिन नहीं है, एक मिनट। जो दूसरे माइक और मेरे को बात कर उनका जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट। अब हुआ? यस एक मिनट। ओके, अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? विदाउट सीड्स हमारी ये होते हैं, विदाउट सीड्स होते हैं। और ये विदाउट सीड्स होते हैं तो ये किस किस तरह से हो सकते हैं? स्टेम्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है प्लांट, लीव्स के थ्रू होता है, रूट्स के थ्रू होता है। स्टेम में जैसे एग्जांपल हो गया पोटैटो, ठीक है? लीव्स में हो गया बायोफाइलम, रायोफाइलम, और रूट्स के लिए हम लोग स्वीट पोटैटो। स्टेम में आप लोग रोज भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ब्रीफ मैंने दिया है, अभी हम इसके अंदर डिटेल्स पढ़ेंगे, ओके? पहले आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, हम लोग पढ़ते हैं। मे आई राबिट? There is no reproduction part in my book. यस Yes, ma'am, you can There repeat. is no reproduction part in my book. somebody is saying something. No, ma'am, don't rub. Okay, I'm waiting.
Ma'am, I didn't understand the part where you wrote stem, leaves, and roots. Yeah, sure, I'm explaining it you once more. Wait. देखिए, सीड के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सीड के थ्रू नहीं होता है। वो सीड से जब नहीं होगा तो किस किस चीजों से होगा? वो स्टेम से होगा, लीफ से होगा या रूट से होगा। तो स्टेम्स में हमने एग्जाम्पल बताया है, पोटैटो, लीव्स का बायरोफाइलम्स, रूट्स का स्वीट पोटैटो। अब इसके अंदर जब एक्सप्लेन मैं करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये सीड से नहीं होके स्टेम से कैसे होता है। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग सेक्सुअल पढ़ते हैं, फिर ए सेक्सुअल पे हम लोग पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? देन यू विल गेट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मे आई रबिट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा थ्रू प्लांट्स होता है, अकर्स थ्रू। मैम मेरे बुक में रिप्रोडक्शन नहीं है प्लांट्स में। नो प्रॉब्लम बेटा, इस टॉपिक का एक्सटेंशन ही है, तो मैं इसको डिटेल में इसलिए पढ़ा दे रही हूँ ताकि जो आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं उनका भी कवर हो जाए। एक चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा अगर मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है? Ma'am, I'm a ICSE student, but I don't have this chapter. यस। मैं एक ICSE स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये चैप्टर मेरे में नहीं है। फ्लावर नहीं है आप में? नहीं मैम, तो मेरे क्लास में 6 बस में था क्या नहीं। आपका फ्लावर? हाँ मैम। फ्लावर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? यस। ओके, तो फिर भी मैं एक इसको आगे कंटिन्यू कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को फर्दर इसकी हेल्प मिल जाए। ओके, ओके मैम। देखिए ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा अकर होता है प्लांट से। पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, पॉलन, स्टेमन। एक होता है स्टेमन जो कि होता है मेल पार्ट होता है। फ्लावर में एक स्टेमन होता है जो कि मेल पार्ट होता है, जो कि Ma'am, प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स, प्रोड्यूस पॉलन, पॉलन प्रोड्यूस करता है। और दूसरा होता है पिस्टी, पिस्टिल, जो कि होता है फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि तुम्हारा ओव्यूल कंटेन करता है, कंटेन ओव्यूल। तो ये चीजें इतना इतना भी समझ लीजिए कि पार्ट्स में मेल पार्ट हमारा स्टेमन होता है, फीमेल पार्ट पिस्टन होता है, पिस्टल होता है। और ये पिस्टल हमारा ओव्यूल कंटेन करता है और स्टेमन हमारा पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। अब देखिए स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप है पॉलिनेशन का। ma'am, यस, ma'am, screen is getting blur in between. यस। Ma'am, screen is getting blur in between for few seconds. व्हाट आर यू सेइंग? Ma'am, the screen was not visible for few seconds. नाउ It इज इट was विजिबल? yes, ma'am. No, ओके, yes, it can. Ma'am, it's blur. इट्स ब्लर। Yes. Is it blur for everybody? यस मैम। No, ma'am. नो नो मैम। मैम। Ma'am. Okay, so let's continue. Pollination पहला स्टेप होता है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, जो पॉलेंस हैं, जो मेल पार्ट है जो प्रोड्यूस करता है पॉलन, इसमें ट्रांसफर होता है पॉलन का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन। पॉलन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? स्टेमन में। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टेमन टू मेल पार्ट
जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अब फीमेल पार्ट पे जाएगा और वो क्या बनाएगा, पिस्टल पे जाके अटैच कर देगा। जो भी पॉलन है, पॉलन ऐसे ऐसे होते हैं स्मॉल स्मॉल, वो जो है वो हमारे स्टेमन से पिस्टल के पास आ जाएंगे। ठीक है, ये कैसे होगा, अगर सेम प्लांट में हो रहा है तो इसको कहेंगे हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक ही प्लांट में दो फ्लावर्स होंगे। सपोजिंगली ये देखिए, ये है, ये एक प्लांट है और इसी प्लांट के पास दो फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो ये वाला जो इसमें जो कोई होगा, अगर स्टेमन वगैरह कुछ भी होगा, वो अपने ही प्लांट को अगर मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जा रहा होगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन में ये डिफरेंट प्लांट्स में जाता है, मतलब इस प्लांट से वो कोई और कहीं और दूसरे प्लांट पे अगर पॉलन चला गया और अटैच किया पिस्टल इसे पे तो सिक्स तो में वो पढ़े। क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, मैम इसे 6 में पढ़े। पढ़ें आप लोग? Yes, ma'am. ओके Same. ओके, यस मैम। ठीक है, इसको हम लोग रिवीजन की तरह कर ले रहे हैं। ये डिफरेंट प्लांट में होता है, क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट में, सेल्फ पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर। अब ये चीजें किसके थ्रू हो सकती हैं, पॉलेंस हमारा ट्रांसफर कैसे हो सकता है, पॉलेंस हमारा विंड अगर आई, जब विंड होती है बहुत तेज तो जो पॉलेंस होते हैं फ्लावर्स पे वो उड़ने लगते हैं, उड़ उड़ के कोई दूसरी प्लांट पे जाके स्टिक कर जाएंगे, तो इसके वजह से हमारा पॉलिनेशन हो गया। या कोई वाटर अगर आया तो वाटर भी हमारे पॉलेंस को लेके जाके कहीं और उसको छोड़ सकता है किसी और फ्लावर पे। इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स बैठते हैं, उनके ऊपर जब वो बैठते हैं तो उनके ऊपर थोड़े से पॉलन्स चिपक गए, दे विल स्टिक टू द इंसेक्ट एंड व्हेन द इंसेक्ट विल फ्लाई टू सम अदर फ्लावर एंड दे विल ड्रॉप दैट पॉलन्स ओवर देयर। तो इन सब वेज से जो पॉलन्स है वो हमारा ट्रांसफर हो जाता है टू द फीमेल पिस्टल। ठीक है, इज इट क्लियर? सेकेंड क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब हमारा जो पॉलन है वो तो पहुंच गया फीमेल पार्ट पे, अब फीमेल पार्ट में फर्टिलाइजेशन भी होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, Ma'am, फर्टिलाइज। can you please wait for 2 minutes? ओके, I'm writing. फर्टिलाइजेशन में क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल क्या है, हमारा पॉलन है, फीमेल क्या है, फीमेल पिस्टल पे जाके ओव्यूल्स में जाके वो अटैच हो रहा है, तो फीमेल पिस्टल पार्ट हुआ, स्टेमन हमारा जो हुआ वो मेल पार्ट हुआ। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट जो है फ्यूज होते हैं, मतलब मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes to form a zygote। जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट क्या है, एक बेबी सीड टाइप का छोटा सा बनाते हैं। Ma'am, fertilization is part of sexual reproduction, right? यस 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 यस, these are the steps of your sexual reproduction. First step was pollination, second step was fertilization, third is seed and fruit formation. अब हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या है, लिटिल सीड होती है। जाइगोट जो है हमारा किस में डेवलप हो जाता है, सीड में। जाइगोट डेवलप्स इनटू सीड, और जो सीड है हमारी, ठीक है, और ओवरी जो होती है, सीड के पास ओवरी भी होती है, तो जो ओवरी है वो हमारा क्या बन जाता है, बिकम्स फ्रूट। तो ये प्रोसेस से हमारा सीड हमको मिल जाता है और फ्रूट मिल जाता है। पॉलिनेशन कहना है अब, यस और नो?
Can I have pollination part? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये 3 स्टेप हुआ। 4th स्टेप लास्ट में क्या होता है कि जर्मिनेशन होता है। हमें अब क्या मिल गया, पॉलिनेशन से हमने मेल और फीमेल गैमीट्स को निकाल लिया, फिर हमने फर्टिलाइज किया, दोनों को मिला के फ्यूज करा दिया, वो जाइगोट बना लिया। जाइगोट जो है सीड बना लेता है, ओवरी फ्रूट बना लेता है। अब क्या होता है, 4th स्टेप जो होता है वो होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जर्मिनेशन में क्या होता है, सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। सीड से हम लोग न्यू प्लांट बना लेते हैं। सीड जो है हमारा न्यू प्लांट बन जाता है अंडर सुटेबल कंडीशंस, जैसे कि अंडर सुटेबल कंडीशंस लाइक वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में। वाटर, एयर, सनलाइट। ठीक है, तो ये जर्मिनेशन हो गया। दिस वॉज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन है, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन है, एंड लास्ट इज योर जर्मिनेशन। एवरीबडी डन? No, ma'am, please Yes, wait. ma'am. Ma'am, please wait. डन? अब बोलो। Ma'am, please wait. श्रद्धा, यू आर वेरी स्लो बेटा। Ma'am, done. Ma'am, done. ओके ओके। आई एम शोइंग यू द अ डायग्राम। आप लोग इसको देख लीजिए एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके। और आप लोग इसको जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो पूछा जाए तो आप इसको बना सकते हैं, ओके। इज इट विजिबल No, ma'am. नाउ? ma'am. इज इट विजिबल नाउ? मैम The writing is not visible. गूगल में मैम मैं गूगल में फोटो मिल सकती है? यस। क्या सर्च करना पड़ेगा? आप बस डालिएगा पार्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन फ्लावर। ओके मैम। ये देखिए, इज इट क्लियर Ma'am, नाउ? ma'am, can you draw it on board? It is not visible. No, ma'am, it is not visible. No, ma'am. ओके, आई विल ड्रॉ इट। My drawing is not at all good, so please don't judge me.
दे- वो मुस्कान अबला नास किया गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग। हाउ आर यू मैम आई एम गुड। साथ में चला गया ना हेलो मैम। दिस इज हेलो। पेडिसल, दिस इज सेपल, दिस इज एक्सक्यूज मी पेटल्स। मैम क्या यस बुला रहा है मैम यस। सोहन नाम है दिस इज योर सोनल ओवरी। मैम उस्मा प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। Ma'am, will be not to asexual reproduction today. We have 5 minutes, we'll complete it beta. This is tile, this is stigma, anther, Which one is stigma? इधर जितना भी चीज मैंने लिखा है these are female part. ओके ये फीमेल पार्ट है और इधर जो है ये मेल पार्ट्स हैं। मेल पार्ट में ये सब कंटेन करता है और फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, पेटल एंड पेडिसल कंटेन करता है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट एंड ड्रॉ इट आफ्टरवर्ड्स। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में कर लीजिएगा। लेट्स कंप्लीट ए सेक्सुअल। ओके हेलो मैम। यस मैम मैं शौर्य की पेरेंट्स बात कर रही हूँ मैम, सोनल। यस मैम। यस्टरडे एक्चुअली उसका टॉपिक नहीं था मैम, इसलिए वो बैठा नहीं था। ओके मैम मैं हैदराबाद से हूँ मैम, सीबीएसई बोर्ड है मैम ओके इसका। मैम आप मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनली थोड़ा बात कर लूंगी मैम, या ओके फिर आप मुझे अपना दे दीजिए। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर दूंगी। ठीक है मैम। जी बोलिए। 888। 888। हाँ। यस 444। 444 9। 9 222। 222। ओके ठीक है मैम। फिर मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लूंगी मैम, सिलेबस कैसा है यहाँ का, क्या है तो मैम। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच। ठीक है, तो लेट्स डू ए सेक्शुअल। आई एम रबिंग इट, एवरीबडी प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैम यस मैम ये जो चैप्टर आप करा रहे हैं उसका क्वेश्चन आंसर उसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा क्या? आपको अपनी एक्सरसाइज बुक जो से, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो नाउ इट शुड बी इजी फॉर यू टू फाइंड द आंसर्स। नाउ यू कैन नाउ फाइंड इट आउट फ्रॉम योर बुक। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन asexual reproduction में फर्स्टली इन दिस मेथड प्लांट ग्रो विदाउट सीड। विदाउट सीड जो है हमारा प्लांट ग्रो करता है।
ओके, कैसे मैम? हाँ, यस आई एम टेलिंग यू। ओके। पहले अगर हम लोग देखें तो बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पहला प्रोसेस हमारा ए सेक्सुअल का है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे स्टेम, स्टेम आपने देखा है कब, ये जो स्टेम होती है, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है और ये फ्लावर लगा है, ठीक है, बोलेंगे। तो क्या होता है कि ये फ्लावर को इस डायगनली पोर्शन में कट किया जाता है। जब आप कट करेंगे तो ये दोनों चीज तो अलग हो गई, नाउ दिस इज डिफरेंट एंड ये आपका एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, राइट। अब आप ये वाला तो रूट से अटैच्ड है, ये रूट से अटैच्ड है, इसका मतलब ये वापस ग्रो हो जाएगा इनटू फुल्ली ग्रोन प्लांट, ये वापस ग्रो हो जाएगा जो रूट से अटैच था, जो हमने कट किया, जो हमने बाहर निकाला। अब इसको हम सॉइल में लगा दिए, ये सॉइल में जब लगा दिया हम लोग तो ये जो है वो अपने से सॉइल में रूट्स दे देगी, और रूट्स देने के बाद ये अगेन अपना न्यू इंडिविजुअल बन जाएगी, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये क्या हुआ, एक प्लांट से हमने दो प्लांट, एक ये और एक ये प्लांट बना दिया। दिस इज बाय स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम से हमने दो प्लांट बना दिया, स्टेम को कट किया, एक स्टेम को हमने दूसरे सॉइल में लगा दिया तो वो वहां पे ग्रो होने लगा, और जो स्टेम ऑलरेडी बची हुई थी, जो रूट से ऑलरेडी अटैच थी, वो अपने में वापस से ग्रो होके न्यू इंडिविजुअल बन गई, और जो हमने काट के दूसरी जगह लगाया था वो भी ग्रो होके न्यू बन गई। तो नाउ दिस वन प्लांट हैज ग्रोन इनटू टू, तो क्या हो गया, यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल बन गया ऑफ देयर ओन काइंड, सेम तरह का एक नया चीज बन गई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यस मैम। स्टेम में पोटैटो हम लोग इसी तरह ग्रो करते हैं, शुगर केन को भी हम लोग इसी तरह से ग्रो करते हैं, हम लोग रोज को भी इसी तरह से ग्रो करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है। रूट्स हुआ, अब रूट, अब देखिए रूट में क्या होता है, अब ये प्लांट है, यहाँ पे रूट्स लगी प्लांट के, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, रूट्स लगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है हम लोग सॉइल को डिग करके थोड़ा सा पोर्शन रूट्स वाला निकाल लेंगे, रूट्स वाला पोर्शन हमने निकाल लिया और इस रूट को दूसरी जगह सॉइल में डाल दिया, तो ये जो है नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो एक प्लांट से हमने रूट्स ली और दूसरे जगह उसको लगा दिया तो वो न्यू प्लांट बन गई। सो दिस इज योर रूट प्रोसेस, रूट से हमारा न्यू प्लांट ग्रो हो गया, जैसे स्वीट पोटैटो में। ओके, फिर आते हैं लीफ। कुछ कुछ जगह लीव्स को हम लोग लेके दूसरे जगह सॉइल में अटैच कर देते हैं, तभी हमारा न्यू प्लांट बन जाता है। उसका एग्जाम्पल होता है बायरोफाइलम, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। यस मैम। फिर आते हैं, ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, ये तीन प्रोसेस हो गया। दूसरा आता है बडिंग। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, बडिंग का, BUDDING। बडिंग में क्या होता है, स्मॉल आउटग्रोथ बड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट सीन इन द यीस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म, नॉट कॉमन इन हायर प्लांट। हाँ, बड़े प्लांट्स में बडिंग नहीं कॉमन है। इसमें क्या होता है, स्मॉल आउटग्रोथ जो कि बड कहलाता है, डेवलप इनटू न्यू प्लांट। एग्जाम्पल में इसका यीस्ट लिख देना, यीस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म, YEAST, यीस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म।
बर्डिंग जो है बड़े हाइयर प्लांट्स में नहीं होते, स्मॉल छोटे छोटे यीस्ट जैसे प्लांट्स में होते हैं। इसमें क्या होता है, छोटा सा आउटग्रो, मतलब प्लांट जो है हल छोटा सा एक पार्ट बर्ड जैसा एक चीज निकालेगा, और उस बर्ड को अगर आप लेके कहीं और प्लांट कर देंगे तो वो न्यू प्लांट में बन जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हमारा बर्डिंग। थर्ड प्रोसेस इज योर स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन। Plants like ferns, FERNS. Ma'am, Yes. ma'am in budding, तमीज ma'am कर in बेटा, मैम को budding तमीज small. की शर्म नहीं आती, बेशरम। जैसा तेरा टीचर शायद है, मैम वैसे ही मैं नहीं लगती हूँ तुझे। बहन बहन की बंद करे, पढ़ाई करने आई है इस वक्त मुझे मार टीचर तू। Uzma, switch off your mic. Ma'am, Yes. budding small. After what you've written after budding, it's Budding, small. small outgrowth, bracket में bud, 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 develop into new plant. Yes, ma'am. Thank. Ma'am, Yes. but yeast is not a plant. Yeast is a fungi. Yes. So how does budding happen when budding is process of plant? Ma'am, Yes, beta. ma'am, I asked the question, how is yeast here? Yeast is a fungi. Yes, yeast is a fungi. यहाँ पे बोला गया yeast like organ. It is not talking about yeast. It's talking about yeast like organism, जो yeast के तरह हो उन organisms के लिए है, Okay, ma'am. जो कि yeast like में यूनिसेलुलर हो। ठीक है, रिप्रोड्यूस करें बडिंग से। Okay, ma'am. ओके, सो ऐसे नाउ स्पोर्स फॉर्मेशन में क्या होता है? Ma'am, Spores dendrite, of the plant falls down and ma'am, it grows on the soil. It grows into a new plant. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। प्लांट पे स्पोर्स होते हैं, उससे ही न्यू प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं। ma'am, यस। ma'am, the example of spore formation can also be dandelion, right? यस यस, ferns, mosses, dendrites, everything like that, you can write that even. Okay, so class 7th, you can end the class, you can leave the class. I hope this is clear. ये चैप्टर आप सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so you can leave the class. And class 7, those who have not enrolled and have Ma'am, their trial classes, you can please enroll it. Okay? ma'am, Yes. ma'am, can you tell me in science what is the next chapter you're going to teach so that I can see the topics Tomorrow in my I'll be covering, on Monday I'll be covering beta. Now see, I have covered maths.
then science. Now I'll try to cover grammar even. I have to go with all the three subjects ना, so continuation में I cannot go with only these. तो हम Ma'am, Monday grammar which topic? grammar पढ़ेंगे. Okay? Ma'am, in grammar which topic? Grammar में subject word के Ma'am, in grammar which topic? Yes, I am telling you. Wait a minute. Yes. Subject verb agreement हम लोग ने पढ़ लिया था. Yes, ma'am. No, ma'am. सब्जेक्ट मैंने- वर्ब एग्रीमेंट I आप was लोग को नहीं not there. पढ़ाया मैंने. 8th को पढ़ाया Ma'am, है. I was not there. I don't. ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे. आई थिंक सो मैंने 8th को पढ़ाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. Ma'am, I'm not 8th. I'm from. यस, आई गॉट 8. मुझे लग रहा है मैंने 8th में पढ़ा चुका है, तो मुझे लगा 7th में भी पढ़ा दिया, तो मैं 7th में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगी. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. ओके, नाउ यू कैन लीव द क्लास. Ma'am, what board is this class? यस. What board is this class? It's mix of boards, beta. It's not of particular boards. There are so many boards in this whole thing. CBSE, ICSE, JK board, all these boards are there. Extra book of English, and the first topic in it is cells. Cells. In your book, the first topic is cells. Yes. And So this in one. okay, no problem. Whenever we'll go and go for the science class, we'll try to cover cells. Okay. Okay, ma'am. Okay. Now you can leave, Shraddha. Thank you. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye.